नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। यूपी के नतीजे आ गए हैं। कई पार्टियां खुशियां मना रही हैं, कोई जीत का होली मना रहा है तो दूसरे पार्टी के खेमे में सदमे मचा हुआ है। लेकिन इस बीच को लेकर, नतीजों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अखिलेश यादव ने पोस्टल जो बैलेट को लेकर बड़ा खुलासा किया, ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी में गठबंधन की जबरदस्त जीत हो रही है, वो भी 304 सीटों पर। क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह से लोगों ने उनको भरोसा जताया, लोगों ने उनका समर्थन किया और साथ दिया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो हुई है, क्योंकि उन्हें बहुत भरोसा है। आज यही बातचीत करेंगे कि नतीजे से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोलना, नतीजों के बाद भी शांत न होना, लगातार आरोप लगाना और ये कहना कि गठबंधन की जीत हुई है, वो भी 304 सीटों पर, क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं अखिलेश यादव, इसी पे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोदी योगी के नई कैबिनेट में जिन दिग्गजों को मिलने वाला है मौका, क्या अपर्णा यादव उसमें होंगी, क्या आदित्य सिंह होंगी, क्या उनको जगह मिलेगा। इन्हीं तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, हमारे सहयोगी चमन इस वक्त मेरे साथ मौजूद। चमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही, अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है चमन, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार 304 सीटों पर हुई है। वो पोस्टल बैलेट की चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से कर्मचारियों ने उनके साथ दिया, वोट दिया, लेकिन कहीं गड़बड़ियां हुई हैं। अब कहने से क्या हो जाएगा, या फिर जो आरोप लगा रहे हैं उससे क्या उनका जो तकलीफ है वो कम हो जाएंगी? देखिए, आरोप लगा करके वो अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं, साफ तौर पर जाहिर है। क्योंकि देखिए, आपका बात का दुनिया जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है, पीछे तो कोई आता नहीं है। एग्जैक्टली। बेस्ट या आप जो पोस्टल की बात कर रहे हैं, बैलेट पोस्टल की, इसके बाद दुनिया ईवीएम पे आ गई है। जो वोटिंग्स होती है ईवीएम के द्वारा होती है, और ये चुनाव आयोग भी कहता है, और ये वर्ल्ड जो इलेक्शन कमीशन है, जो वर्ल्ड लेवल पे बात होती है, ये साफ तौर पे हर एक जगह पे लिखा हुआ है कि पूरे विश्व में अगर किसी का ईवीएम जो है किसी देश का मजबूत है तो वो भारत का है। तो हमारे देश के ईवीएम को हैक करना अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, ये साफ तौर पे जाहिर है। तो इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि अखिलेश यादव जो अपनी हार से बौखला गए हैं। वो इसलिए पोस्टल का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पोस्टल की बात नहीं करेंगे तो अगले जो आने वाला 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, वो किस आधार पे जनता के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े जुमले दिए थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी कि इस बार सपा की हवा चलेगी, नई सपा, नई हवा, नई दिशा। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ गई हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि ईवीएम में कमी हुई है, तो साहब अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो बीजेपी तो बहुमत से जीत जाती ना। तो बहुमत से तो जीती है बीजेपी। आप 2017 का आंकड़ा देख लीजिए। हाँ, उसमें भी बहुमत है उसमें, लेकिन फिर भी बहुत पीछे है बीजेपी। अच्छा, ये कह रहे हैं आंकड़ों में कमी आई है, आंकड़ों में बहुत कमी आई है, आंकड़ों में बीजेपी बहुत पीछे हो गई है। इतना पीछे होना बीजेपी के लिए चिंतनीय विषय है। ये साफ तौर पे बीजेपी के जो दिग्गज नेता है उनको समझना चाहिए। अगर बीजेपी को अपनी जीत ही दर्ज करनी है तो 325 पार का आंकड़ा लेके आती, क्यों 255-56? अब मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। बंगाल, यूपी, बिहार या फिर देश का कोई भी राज्य हो जहाँ चुनाव होते हैं, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते क्यों हैं? ये सवाल बड़ा है। चाहे हार जीत एक अपनी जगह, ईवीएम को लेकर जो लोगों के मन में शक है वो कैसे दूर होगा? देखिए, ईवीएम को लेकर जो लोगों के मन में शक है, जैसे अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं। आपने बंगाल का जिक्र किया, सही जिक्र किया आपने। अगर बीजेपी अगर ईवीएम हैक करती है ना, तो बंगाल में भी सरकार बनी बैठी होती, पंजाब में भी सरकार बनी होती उनकी। इस चीज को समझिए। पंजाब भी एक अच्छा राज्य है, वहाँ पे भी अच्छी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे भी बीजेपी चाहती है कि हम 5 राज्यों में जीते, ये नहीं कि हम सिर्फ 4 राज्यों में जीते, एक राज्य में हम हार गए। तो जिस प्रकार से देखिए, कोई भी आम आदमी ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। नेता जो प्रतिपक्ष है, जो आपका जो विपक्ष है, वो पूरे साफ तौर पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज को देखिए, विपक्ष में भी इस बार अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। क्या आपने बसपा का देखा? बसपा ने मायावती ने कहीं आरोप लगाया है? कांग्रेस से कोई दिग्गज नेता है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या फिर सीएम चन्नी है, पंजाब के सीएम रह चुके थे, अब तो इस्तीफा दे दिए हैं। सर, नतीजे जो आए हैं, आज 5 दिन हो गए हैं। नतीजे निष्पक्ष। मेरा सवाल यही है इस चीज को लेकर, फिर योगी के नई कैबिनेट पे बातचीत करते हैं। अखिलेश या ओपी राजभर या तमाम विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो अपनी जगह है। जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी हैं, आज 10 मार्च से 15 मार्च है, आज 5 दिन हो गए हैं, इसके बावजूद भी चाहे पोस्टल बैलेट हो या फिर अखिलेश की जो आरोप का जो सिलसिला है, ना तो वो रुक रहा है और न ही शक का आधार रुक रहा है। आप मोटा मोटी देख क्या रहे हैं कि ये चल क्या रहा है?
देखिए अब मोटा मोटी साफ साफ ये समझा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है ये चाह रहे हैं कि उन्हें उनकी जो सीटें देखिए वो हारे थोड़ी हैं, तो वो भी 100 कहीं ना कहीं काफी सीटों से जीते हैं वो, और टक्कर दे के जीते हैं। बीजेपी को भी टक्कर मिला है इस बार, इसे हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह के जो अखिलेश यादव के जो आरोप हैं सरकार पे, जो सत्तारूढ़ी पार्टी है उस पर सीधा आरोप दाग देना कि नहीं ईवीएम में कमी है, लापरवाही है। अगर ईवीएम में कमी और लापरवाही होती तो बाकी राज्यों में भी बीजेपी जीती। जिन जिन जगहों पे बीजेपी हारी है आप उन राज्यों को भी देखिए। आप अभी से पहले हुए बंगाल चुनाव को देखिए, बंगाल चुनाव में किस तरीके से ममता बनर्जी अपने गढ़ में हार जाती है, लेकिन बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आ पाती। क्यों? अगर ईवीएम हैक करना था तो उस समय में बीजेपी कर लेती। ये उत्तराखंड में भी हुआ, बीजेपी जीत गई, धामी जी हार गए। धामी तो एक अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं, वो जीत जाते अगर हैकिंग की बात है तो। अगर जो आरोप लगा रही है तो आरोप जो है देखिए सोच समझ के लगाना चाहिए। आप बिना तथ्यों पे, बिना फैक्ट्स के आधार पर अगर आप आरोप लगा देंगे तो आपके आरोपों का कोई मूल नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बीजेपी की, जो जिन्होंने प्रचंड बहुमत से जो है जीत दर्ज की है यूपी के साथ साथ 4 राज्यों में। चमन, इस जीत का सबसे पहले तो वजह आप क्या देख रहे हैं, और नई कैबिनेट का जो है इस बार का नई कैबिनेट किस तरह का होगा योगी जी का? क्या पिछले बार से ज्यादा शानदार होगा? किन नए लोगों को मौका मिलने वाला आपके हिसाब से? देखिए आप योगी जी की बात कर रहे हैं कि योगी जी किन वजहों से जीते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमें इस चीज़ को समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री के पद पे रहने से पहले सांसद रह चुके हैं। उसके अलावा वो मठ से जुड़े हुए हैं। उनके पास जो एक मठ का बहुत बड़ा वोट बैंक है उनके खाते में जाता है, उनके खेमे में जाता है। इस चीज़ को आप देखिएगा। उसके बाद वो 3 बार लगातार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। गोरखपुर कहा जाता है कि पहले जो था, जब योगी की सरकार नहीं आई थी, गोरखपुर से गुजरने में लोगों को डर लगता था। इतना अपराध था उत्तर प्रदेश के अंदर। उस सड़क से कोई गुजरता था तो बसों को लूट लिया जाता था, गाड़ियों को लूट लिया जाता था। इस चरम पे अपराध था। लेकिन योगी के वहाँ के सांसद बनने के बाद अपराध में नियंत्रण हुआ है। वहाँ की सड़कों की व्यवस्थाएं सुधरी हैं। मैं पर्सनली खुद गया हूँ गोरखपुर। मेरा मित्र रहता है, वो भी न्यूज़ एंकर है, वो गोरखपुर में रहता है, गोरखपुर से बिलोंग करता है, यहाँ रहता है। मैं खुद पर्सनली उसकी शादी में गोरखपुर गया हूँ। आप गोरखपुर की सड़कें देखिएगा, साफ दिल्ली नोएडा की सड़कें फेल हैं। इतनी शानदार सड़कें बना रखी योगी ने। अगर सरकार काम नहीं कर रही है, मैं देखिए सरकार देखिए हर एक काम कर, देखिए हमारा काम है सरकार जहाँ काम नहीं कर रही है उसकी आवाज़ उठाना। लेकिन यहाँ सरकार काम कर रही है, आप सरकार को जबरदस्ती रथाड़ रहे हैं, ये गलती है। आरोप लगा रहे हैं तो सोच समझ के तो आरोप लगाइए। यही आपके अखिलेश यादव है, कहेंगे ठीक है हम ऐसे आरोप लगा रहे थे, हमारे आरोपों को तो कोई सुनता नहीं है, अब हम छोड़िए क्या बोलें। ये भी बोल सकते हैं। ये तमाम चीजें देखिए निकल करके सामने आएंगी भविष्य में। ठीक है, एक आखिरी सवाल को रुख करते हैं और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। चमन, अपर्णा यादव को लेकर बहुत चर्चाएं हुई, आदित्य सिंह को लेकर चर्चाएं हुई कि चुनाव से जो है कुछ ही दिन पहले बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। कहा जाता है उन्हें टिकट दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। क्या नई कैबिनेट में योगी के क्या जगह मिलेगा उन्हें, या उनका पत्ता साफ हो जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए अभी जिस तरह के हालात दिख रहे हैं अर्पणा और अदिति को देख करके साफ तौर पे, अभी तक अर्पणा और अदिति को फ्रंट फुट पे नहीं उतारा गया। हालांकि बीजेपी भी वही कांग्रेस वाला काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी जिस तरीके से आप देखेंगे कि इसका कन्हैया कुमार को अपने पार्टी में शामिल किया, लेकिन किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो बीजेपी की अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति है तो क्या पता भविष्य में बीजेपी को इस चीज का भी खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन बीजेपी बहुत ही शातिर पार्टी है, इस चीज को भी समझिएगा। बीजेपी का मास्टर कार्ड खेल देगी आप नहीं जानते। चालाक है, चतुर है, और यही वजह है कि 4 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है। अखिलेश के जो आरोप हैं चमन ने बाखूबी बता दिया कि ये बेबुनियाद है और कहीं ना कहीं जो सदमे में है हार की वजह से, यही वजह है कि निकल रहा है। देखना होगा कि आखिर समाजवादी के पार्टी साथ साथ गठबंधन का क्या भविष्य रहता है और इस आरोपों पर बीजेपी क्या कुछ कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया चमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।